सर जी। हाँ, नमस्ते जी। पर उन चीज़ों को थोड़ा-सा दोहरा देंगी। बेटा आत्मनिरीक्षण को परमात्मा की तरफ लेकर जाना है या आत्मा के अंदर जो विकार हैं, उनको ठीक करना है। आत्मा के अंदर जो इच्छाएँ हैं, उन इच्छाओं को ठीक करना है। तो बेटा इन इच्छाओं में हमारे को कौन-कौन सी बाधाएँ आती है? यानी कि हम अपने शरीर के माध्यम से क्या-क्या गलत कर लेते हैं और कितना समय बर्बाद कर लेते हैं, कहाँ-कहाँ पर समय बर्बाद कर देते हैं। तो मोबाइल देखने में। हाँ, और हाँ, मोबाइल देखने में निशा बेटा आप भी बताओ? जी, फालतू का मतलब खेलने में। जी, जी और ज़्यादा ही देर खेल लेने में, नहीं तो कहीं और बात करने में। ज़्यादा हाँ, दिमाग। कहीं गप्पे मारने में ज़्यादा और हुँ। खेलना तो बेटा बचपन में खेलना वैसे सीमित समय के लिए ठीक रहता है, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा लगे रहो। तो हम अपना समय कहाँ-कहाँ बर्बाद करते हैं, समय बर्बाद करते हैं और जब समय बर्बाद करते हैं तो जिन चीज़ों में समय बर्बाद करते हैं, उन चीज़ों का भी दुष्प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता? जैसे कि मोबाइल, मोबाइल के बारे में बताओ फिर क्या-क्या हानियाँ थी? क्या-क्या हानियाँ आपको कल बताई गई? ये बहन जी का जी, मैसेज आया है कैटरैक्ट मेरे हो पास गया अलग से। आँख। हाँ, चलो बताओ। कुछ जुड़ नहीं पा रहे हैं कुछ कारण से, पता कैटरैक्ट नहीं हो क्या है। गया, आँखें कमज़ोर हो जाना। हाँ, कौन-सा रोग बता रहे थे आप कल? कैटरैक्ट, आँखों का कमज़ोर हो जाना। हेलो। और जो आपको बताया जाए ना, वो आपको याद रहना चाहिए। हाँ, तो बेटा हमारा जो समय है वो ज़्यादातर हम दूसरे चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं और प्राचीन समय में ये मोबाइल हुआ करता था क्या? नहीं। तो क्या था नहीं। प्राचीन समय में? क्या था प्राचीन समय में? किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था थी? गुरुकुल थे। हाँ, गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था थी, गुरुकुल थे। तो आपके लिए क्या बात कही थी? भई आप भी गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त करना चाहती हो या नहीं? जी। बेटे गुरुकुल प्राचीन समय में गुरुकुल हुआ करते थे, वहाँ पर दिनचर्या हुआ करती थी। तो जी। वहीं पर उनका आत्मनिरीक्षण हो जाया करता था। आज के समय में आपका ये सौभाग्य है कि आप प्राचीन समय में जिस तरीके से भारतवर्ष में अनेक विदुषियाँ हुई है, उसी तरीके का यदि आप जीवन बनाना चाहो, तो उसके लिए आपके लिए यह ऑनलाइन पढ़ाई के लिए हमने व्यवस्था की है। आ रही है? हाँ, जैसे जी, जी। पहले वो अपना माइक म्यूट कर ले, तो आवाज़ शायद आपकी ठीक आए। ऐसा करके एक बार देख लेते हैं। हाँ, बेटे आप माइक को म्यूट कर लीजिए एक बार सभी। तो अभी प्राचीन समय में हमारे यहाँ पर गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था हुआ करती थी और गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था में बालिकाओं को अच्छे संस्कार मिलते थे, बड़ा सुंदर वातावरण हुआ करता था। तो वो जो शिक्षा जो थी वो जीवन में अपनाने का एक मार्ग था और जीवन में अपनाने के लिए एक दिनचर्या के अंतर्गत एक गुरुकुलीय वातावरण था। आज के समय में उस तरह का वातावरण नहीं है, उस तरह की गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था नहीं है, परंतु वर्तमान में हमारे पास में जिस तरह से गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था से जो पढ़े हुए आचार्य अथवा आचार्याएँ हैं, वो हमें उपलब्ध हैं। ये आप लोगों के लिए एक सौभाग्य का विषय है कि आप अपनी दिनचर्या सुधारें, आप अपना जीवन सुधारें। आज के इस वातावरण में, इतने भयावह, इतने भयानक वातावरण में कि जहाँ पर बच्चियों को पता ही नहीं है कि उनका जीवन किस तरीके से जिएँगी,
तो जाकर के उनके जीवन में कोई अच्छा परिणाम आएगा, वो अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगी, वो अपने घर परिवार को संतुष्ट कर पाएगी अपने उद्देश्य को प्राप्त करके, अपने जीवन को वो शांति से जीने लायक बना लेगी, अपने अंदर ऐसी योग्यता धारण कर लेगी। इस प्रकार की समस्त जो योग्यताएं हैं वो सारी की सारी योग्यताएं जो है वो वर्तमान के इस भयंकर वातावरण में कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है कि वो इन योग्यताओं को प्राप्त कर पाएगी। अब मुझे बताइए, माइक खोलकर आवाज कैसी रही? जी, अभी आवाज़ आपकी बहुत स्पष्ट आई और आवाज़ गूंज भी नहीं रही थी। हाँ, जी जी जी। जी, ठीक ठीक, है, अभी ठीक है। हाँ, ठीक है। अब सब लोग माइक एक बार बंद रखिए। तो अब बेटे, आपके लिए ये व्यवस्था की है और आप खुद जो हैं वो क्या चाहती हैं कि जैसे कि मोबाइल से बताया गया, अब आँखों के अंदर धुंधलापन आ जाता है, आँखें कमज़ोर हो जाती है, दूर की चीज़ें दिखाई देना दूर की चीज़ें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, और नज़दीक किसी-किसी को नज़दीक वाला भी रोग हो जाता है, तो नज़दीक की चीज़ें भी स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अनेक प्रकार के ऐसे-ऐसे रोग होते हैं कि जिन रोगों के होने के बाद में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा समस्याओं को झेलना पड़ता है, और वो जब आदमी को ठीक से दिखाई नहीं देगा, तो वो क्या तो पढ़ाई करेगा, क्या जीवन में किसी को देखेगा, क्या लक्ष्य प्राप्त करेगा? क्योंकि आँखें जीवन में एक अनमोल वरदान है परमात्मा का, और मोबाइल जैसी चीज़ जो है वो आँखों को बर्बाद कर देती है। और इसके लिए आज के समय में जिन बच्चियों के माता-पिता को बिल्कुल ज्ञान नहीं है कि किस तरीके का हमारा व्यवहार आचरण बच्चों की दृष्टि से होना चाहिए, यानी बच्चों को हम क्या सिखाएँ कि जिनके माध्यम से बच्चे जो हैं हमारे अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और इन गंदी चीज़ों से, इन मोबाइल जैसी घटिया चीज़ों से बचें। तो आज के समय में माता-पिता को इसका ज़रा भी ध्यान नहीं है। तो अपने जीवन में बच्चे जो हैं वो इन भयंकर समस्याओं का शिकार हो जाएँगे, और भयंकर समस्याओं का शिकार हो जाएँगे तो फिर जीवन में क्या प्राप्त करेंगे? अब व्यक्ति के अंदर जो बुद्धि हो, चाहे व्यक्ति के अंदर बल हो, चाहे व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कला हो, तो वो कब दुनिया के सामने प्रस्तुत कर पाएगा? जब उसकी इंद्रियां सही हो। और इंद्रियों को बिगाड़ने वाली ये चीज़ें वर्तमान में आ गई है, तो ये चीज़ें फिर हम कितने शांत रह पाएंगे अपने जीवन में, और ये चीज़ें हमें क्या सफल होने देगी? तो आज के समय में जो मोबाइल के कारण से अनेक प्रकार की परेशानियां आ रही है, हम उसके अंदर समय दे रहे हैं, ये वर्तमान में बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य का कारण बन रहा है। तो अब देखिए, ड्राई आइज जैसे रोग हो जाते हैं, और इनके अंदर आँखों का जो पानी होता है वो आँखों का पानी सूख जाता है, आँखों में धुंधलापन आ जाता है, आँखों में तनाव महसूस होने लगता है, आँखों के अंदर खुजली होने लगती है, और आँखें बिल्कुल अपने आप के लिए एक कष्टदायक सी प्रतीत होने लगती है। वो काले-काले धब्बे पड़ जाते हैं आँखों के ऊपर, आँखों में जलन होने लग जाती है। अब देखो, आपका जो बचपन का जीवन जो है ना वो पुष्प की तरह होता है। अब पुष्प के ऊपर किसी तरीके का थोड़ा-सा अटैक हो बाह्य चीज़ों का, और मोबाइल जैसी खतरनाक चीज़ का यदि अटैक हो, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। और बेटे, आप लोगों का तो पता नहीं, माता-पिता तो उनको कुछ पता नहीं है कि बच्चा यदि रो रहा है तो उसको, यदि वो मोबाइल के लिए रो रहा है तो उसे रोकना चाहिए, और यदि हम उसे नहीं रोकते हैं तो ये आदत उसके लिए कितनी खतरनाक हो जाएगी, ये आदत उसके जीवन को किस तरह से बर्बाद कर देगी, ये माता-पिता को भी पता नहीं है। और माता-पिता कौन से, आज के समय में संस्कारवान हैं। तो आपके लिए तो ये एक दुगना लाभ है कि गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था के संस्कार आपको सायंकाल आत्मनिरीक्षण की कक्षा में प्राप्त होंगे, और आप इन गलत चीज़ों से बचे रहें, और सुबह जो हम ध्यान की कक्षा लगाएंगे, क्योंकि जीवन की उन्नति, जीवन का निर्माण जो है वो ध्यान के माध्यम से ही वास्तव में होता है। क्योंकि ध्यान एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर व्यक्ति अपनी परमात्मा प्रदत्त जो बुद्धि होती है, उस बुद्धि का बहुत अच्छे से विकास कर सकता है।
वो मन की गति को पकड़ता है और वो मन को जब वश में कर लेता है, कोई वश में कर ले, अर्थात कोई भी व्यक्ति जितना मन पर नियंत्रण कर पाए वो उतना ज़्यादा संसार के किसी भी लक्ष्य को शांति से प्राप्त कर लेता है। और यदि उसको शांति प्राप्त करनी है, क्योंकि दुनिया के अंदर सब लोग सुख खोजते फिर रहे हैं और जिसका मन पर नियंत्रण नहीं है वो व्यक्ति शांति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो अब मैं, बेटे चंदन, आप एक बार अपना माइक अनम्यूट करो। चंदन है भी या हट गए हैं? चलो निशा, एक बार अपना माइक अनम्यूट करो, कुछ गड़बड़ है यार। चलो जी हाँ बेटा, मैंने क्या समझाया अभी, क्या आपको समझ में आया? जी, आप अभी ये समझा रहे थे कि मतलब अगर किसी बच्चे को, अगर कोई बच्चा फोन के लिए रो रहा है तो उसको फोन नहीं देना चाहिए, ये एक मूर्खता वाला बात हो गया। और आप ये भी समझा रहे थे कि फोन देखने से कौन कौन से रोग होते हैं, जैसे कि कैटरैक्ट हो गया, मतलब नजदीक से भी नहीं दिखाई देता और दूर से भी, और आंख में जो क्या बोलते हैं काला काले धब्बे हो जाते हैं, वो बताए आप। और एक और चीज था, और ड्राई आईज हो जाते हैं। जी जी जी। तो बढ़िया बढ़िया बेटा, अब अपना माइक आप म्यूट कर लीजिए। तो इस तरह से ये इतनी भयंकर बीमारियां हो जाती है, और इतनी भयंकर बीमारियों से बचने के लिए हमारे पास कुछ इस तरह की शिक्षा और कुछ इस तरह के संस्कार होने चाहिए कि हम इन चीज़ों से, इन गलत चीज़ों से बचे रहें। मोबाइल केवल आँखों की ही इतनी बीमारियों को नहीं लगाता है, मोबाइल आदमी के दिमाग को भी ख़राब कर देता है। आने वाले समय में इस पर चर्चा करेंगे कि मोबाइल के कितने भयंकर दुष्परिणाम हैं। वर्तमान में यदि किसी व्यक्ति को बम से मारने की अथवा बंदूक से मारने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार से षड्यंत्र से मारने की आवश्यकता नहीं है, उसको एक मोबाइल दे दिया जाए। और आज तो अत्यंत दुर्भाग्य ये है कि मोबाइल उसे वैसे ही दे दिया जाए, यानी कि माता पिता सब लोग दे ही रहे हैं आज के समय में, वैसे ही प्राप्त हो रहा है। तो ये सब के सब जो है, किसी दुश्मन को, किसी व्यक्ति को मारना हो तो मोबाइल दे दीजिए, वो उसका सर्वनाश कर देता है और बहुत आराम से कर देता है, और लेने वाला उसको खुशी खुशी ले लेता है। तो आज के समय में इस मोबाइल से बच करके आपको रहना है, और आप यदि इस मोबाइल से बच करके रहेंगे तो अपने जीवन में बेटा अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, आपका शरीर स्वस्थ रह पाएगा, आपका मन ठीक रह पाएगा, आपकी बुद्धि ठीक रह पाएगी, और आप अपने जीवन में अपने किसी लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। कल से संभावना है कि सीमा जी कक्षा लेंगे, और कल अथवा परसों 1-2 दिन संभावना है, मेरे पास समय कम रहेगा। तो आपको मैं जानकारी दे देता हूँ कि सीमा जी अपने रोजड़ गुरुकुल में पढ़ी है, और इन्होंने कुछ दर्शनों का अध्ययन किया है, काफ़ी लंबे समय तक कई गुरुकुलों में ये रही है, और इनकी अच्छी पकड़ है इन चीज़ों पर, आध्यात्मिक चीज़ों पर। तो ये आपका मार्गदर्शन किया करेंगी। वैसे हमारे पास में और एक बहन जी हैं अपने, एक वर्षा जी हैं जो योगाचार्य जी हैं, एक माता जी हैं जो काफ़ी लंबा जिनका अनुभव है और वो काफ़ी आध्यात्मिक हैं और कई स्कूलों में पढ़ा चुकी हैं वो। तो ये सब आने वाले समय में आपका मार्गदर्शन करेंगी। आचार्य सुमित्रा जी भी हैं हमारे ग्रुप में। तो आपको बहुत सारी चीज़ें नए नए लोगों के द्वारा सीखने को मिलेगी। तो आज की स्ट्रीम को हम यहीं पर विराम देंगे, और मैं आचार्य सीमा जी से निवेदन करता हूँ कि वो कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। धन्यवाद आचार्य जी, हम्म, परिचय देने के लिए। जी कल से फिर मैं, मार्गदर्शन तो हमें आपका भी चाहिए, आपका भी बीच बीच में मार्गदर्शन रहेगा। हाँ, कभी कभी यदि आप व्यस्तता है, आपके पास व्यस्तता है, तो जितना हमारा ज्ञान है उतना हम बताने का प्रयास करेंगे। और बाकी फिर आपका भी मार्गदर्शन हम सभी को चाहिए।
चलो हमारा मार्गदर्शन तो धन्यवाद सेवा। जी, जी, जी। जी, जी, जी। सेवा प्रदान करने के लिए मैं आपका हृदय से आभार करती हूँ। चलिए आपका हृदय से सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। हम लोग इस समाज के कार्य को जिससे लोगों का कुछ भला हो जाए, इस दृष्टि से हम कुछ प्रयास कर रहे हैं। परमात्मा की कृपा रहे, जब तक जितना हो सकेगा तो हम लोग करने का प्रयास करेंगे। और ठीक जी, है, जी। ठीक है, सबका धन्यवाद। आज की कक्षा को हम यहाँ पर विराम देते हैं।